पिछले अंक में हमने यह देखा कि प्रभु शंकर ने यह संकल्प लिया कि अब सती से प्रीति संभव नहीं, अब उसके आगे की कहानी आगे बढ़ेगी। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज यग समुझ न कछु कहीं जाई, तपैया माई व उरय अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मरमु न कोउ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जयहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं बिनऊ करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य भ्रतुएहु। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। इन सब घटनाओं के बाद शंकर भगवान कैलाश पर वापस आ जाते हैं सती जी के साथ। वे कुछ सती जी से प्रत्यक्ष नहीं कहते और कैलाश पर आकर अखंड समाधि लगा लेते हैं, लेकिन सती जी सब कुछ समझ जाती हैं कि अब प्रभु ने उनको त्याग दिया है, तो यह दुसह दुख उनसे सहा नहीं जाता और वह मृत्यु की कामना करती है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर,
जे पावत मख भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछेऊ तब शिव कहेऊ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहौ मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहै न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बसन ज्ञानु उरयावा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बोलाए नहीं भली बात हमारे भाए। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा कतऊ न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि तो सती भयऊ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा सुनिय जहाँ तह असिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियहु तुरत देहि तेहि हेतु उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा।
सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु इच्छा कीनि मुनीस। तो सती जी के पिताजी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, उसमें सबको निमंत्रण भेजा, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। परंतु माता सती ने आज्ञा मांगी कि मुझे जाने दीजिए। यद्यप शंकर भगवान ने उनको समझाने की कोशिश की कि न्योता तो आया नहीं है, और ये भी बताया कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन वो मुझसे व्यक्तिगत जो दुश्मनी निभा रहे हैं तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। परंतु माता सती ने उनकी बात नहीं मानी और वहाँ चली गई। और जब वहाँ जाकर देखा तो शंकर भगवान के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था और उनका भी किसी ने सम्मान नहीं किया। तो गुस्से में आकर अग्निकुंड में जल के भस्म हो गई। तो जैसे ही यह समाचार शंकर भगवान के गणों के पास गया, उन्होंने पूरा जो है यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब यह समाचार शंकर भगवान के पास पहुंचता है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु संभिबु मुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मिगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बात हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। और जब यह समाचार शंकर भगवान को मिला, तब उन्होंने अपने एक गण वीरभद्र को वहां भेजा और उन्होंने वहां जाकर पूरा का पूरा जो है यज्ञ को अच्छी तरह से विध्वंस कर दिया। और भगवान शंकर ने वहां गए हुए देवताओं को अच्छे से दंड दिया। मरते मरते जो सती जी ने श्री हरि से ये वर मांगा कि अगले जन्म में भी मेरा शिव के चरणों में अनुराग हो, और वह हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो आगे की कथा जारी रहेगी।